आज हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड। इसके 50 क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास। ये 681 वैसे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड एक कदीम टीचिंग मेथड है और आज भी दुनिया के अंदर सबसे नहीं आ गई ज्यादा तो दूसरी रुपये ठीक जो है ये। टीचिंग मेथड यूज होता है वो यही लेक्चर मेथड है। इसके बहुत से फायदे हैं। फायदों में ये भी है कि जब आपके पास टाइम थोड़ा हो, कंटेंट ज्यादा पढ़ाना हो, जब आपको एक बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एक ही टाइम के अंदर कवर करने हो, तो ये मेथड जो है वो वहां पे फ्रूटफुल है। अब यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में देखें कि इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो है वो बच्चों को ऐसी ऐसी चीजों के उभारे, उनके क्रिटिकल थिंकिंग करे। ऐसा जो है वो नहीं होता। प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो भी बच्चों की नहीं होती लेक्चर में, तो टीचर ही सिर्फ दे रहा होता है। एफिशिएंट फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेथड बहुत जबरदस्त है जब एक टीचर ने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर डिलीवर करनी हो। फॉस्टर पेयर लर्निंग। दोस्तों की जो है वो उनको उनके दरमियान लड़ने को तो ये वाला काम नहीं करते। देखिए ये वाले यहाँ पे टीचर जो है, जिया साहब ने पता नहीं मेरी इंसल्ट की है कि क्या किया है। बात उन्होंने ठीक की है, जो यानी क्रिटिसिज्म जो उन्होंने किया है ना, वो क्रिटिसिज्म बनता है। 50 सवाल थे और 30-40 सवाल जो है ना वो गुजर गए, तो मैंने सोचा यार थोड़ी स्पीड पकड़ ली जाए और इसको इसी 40 मिनट में खत्म कर लिया जाए। जब सिर्फ 5-7 सवाल बच रहे हो ना किसी चैप्टर के, तो फिर उसके लिए क्या हम 15 मिनट वेट करें और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो अ, शुरू कर रहे हो, मतलब एक क्लास के अंदर। तो मैंने कहा चलो इसी में खत्म कर देते हैं। इन अ डिस्कशन बेस्ड क्लास हु प्ले अ मोर एक्टिव रोल। जब क्लास के अंदर डिस्कशन चल रही हो तो किसका रोल ज्यादा होता है, टीचर का? यानी कि टीचर ज्यादा डिस्कशन करता है। अगर तो टीचर डिस्कशन करेगा तो फिर तो वो लेक्चर मेथड होना चाहिए। जहां पे गुफ्तगू ज्यादा टीचर की होगी वो तो एक किस्म का लेक्चर मेथड बन गया। द स्टूडेंट, जहां डिस्कशन मेथड होगा वहां पे डिस्कशन स्टूडेंट की ज्यादा होगी, यानी स्टूडेंट को मौका मिलेगा। वो आपस के अंदर डिस्कशन कर रहे होंगे, उस्ताद फैसिलिटेट कर रहा होगा, उस्ताद उनको फोकस कर रहा होगा, उस्ताद उनको यानी क्वेश्चन फेंक रहा होगा और फिर डिस्कशन करके उसके मसले का हल निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट इक्वली इक्वली नहीं है, टीचर कम है और स्टूडेंट ज्यादा है। देयर इज नो एक्टिव रूल, इट इज अ पैसिव रूल। डिस्कशन तो है ही एक्टिव की। अगर ये मसला सबके साथ आ रहा हो, तो मैडम वकारो निसा साहिबा के साथ है, तो बताइएगा, मैं माइक उतार दूंगा। ठीक है। थर्ड है, which teaching method is most likely to result in diverse viewpoint? जी, which teaching method is most likely to result in diverse viewpoint and active debate among students? कौन सा टीचिंग मेथड है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो व्यू पॉइंट रखने वाले लोग होते हैं और उनके अंदर आपस में एक्टिव डिबेट चल रही होती है? लेक्चर मेथड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेक्चर मेथड के अंदर डिबेट नहीं होती, वो टीचर पढ़ा रहा होता है। डिस्कशन मेथड, बिल्कुल वहां पे हर बंदा अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहा होता है। हर बंदा अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको, सबको आवाज का मसला आ रहा है। जब सबको हो मसला तो आप 3-4 लोग इकट्ठे जो है वो बोल दीजिएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एक अलग से है, वहां टीचर का रोल नहीं होता। ठीक है, और वो ग्रुप को तो प्रोजेक्ट करना होता है ना। इंडिविजुअल स्टडी मेथड, इंडिविजुअल, ये यहाँ पे डिस्कशन मेथड इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन टीचिंग? डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी क्या करेंगे हम उसको, चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। जब साइंस की क्लास हो वहां पे टीचर पहले वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, फिर उसके बाद बच्चों को कहता है कि आप करो।
तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन का लेक्चर के साथ ताल्लुक नहीं है। टू इंगेज स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन के साथ भी नहीं है। टू शो हाउ समथिंग इज डन और वर्क्स, ये दिखाना कि कोई चीज कैसे काम करती है, ये बात ठीक है कि पहले डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर करके दिखाता है, फिर बच्चे करते हैं। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, which teaching method is often used alongside the drill method to encourage deeper understanding and application of knowledge? ड्रिल मेथड होता है कि कोई काम करते रहो अनटिल कि आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो जाते, अनटिल कि आप उसके अंदर कमांड हासिल नहीं कर लेते। तो कहता है कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो ड्रिल मेथड के साथ चलता है। लेक्चर मेथड तो नहीं है, उसमें बार बार नहीं टीचर ने पढ़ाना होता है, डिस्कशन में गुफ्तगू हो रही होती है। ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है ना, ये ऐसे देखिए आप कोई काम बार बार करते हैं अनटिल कि आपका वो मसला हल ना हो जाए, अनटिल कि आपका मसला हल ना हो जाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तजर्बा कर रहे होते हैं, लेकिन आपका गोल नहीं होता। ड्रिल में हम कुछ करना चाह रहे हैं, यानी कोई चीज याद करना चाह रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना वो आप करते रहते हैं अनटिल कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हो जाते। तो वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर हमारे एंड गोल नहीं होते, वो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी निकल आएगा वहां से, ठीक है। तो ये वाला ड्रिल नहीं है, ड्रिल के अंदर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाला आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। विच of the following subjects are areas is the demonstration method most commonly used for? ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या फिलॉसफी की क्लास में होगा, क्या ये फिलॉसफी की क्लास में होगा, ये मैथमेटिक्स की क्लास में होगा, एक्सपेरिमेंटल या हिस्ट्री? ये एक्सपेरिमेंट जो साइंस है, साइंस के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। डी ऑप्शन है इसका, सॉरी प्रॉब्लम बेस में गलत गया। Which of the following is the potential limitation of drill method? कौन सी जो है वो ड्रिल मेथड की लिमिटेशन है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। टाइम कंज्यूमिंग तो है, जब आप कोई काम बार बार कर रहे होंगे तो टाइम भी लग रहा होगा और बार बार करने से रिसोर्स भी लग रहे होंगे। इट एनकरेज एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये लिमिटेशन तो नहीं है ना, ये तो एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट तो उसके फायदा है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज फॉर, ये सिंपल वही पहले वाला आंसर इसका ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ह्यूरिस्टिक? ह्यूरिस्टिक मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज की डीप इंक्वायरी करना। तो प्राइमरी ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या क्या होता है उसका टीचिंग के अंदर? टू कन्वे इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर, बिल्कुल नहीं। टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिल्कुल ठीक है कि आप उसके अंदर जो है वो ह्यूरिस्टिक के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड तो लेक्चर मेथड होता है, पैसिव वाला ये नहीं होता, ठीक है। इन मॉन्टीसोरी क्लासरूम व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर प्राइमरी फोकस्ड ऑन? मॉन्टीसोरी क्लास के अंदर टीचर का रोल क्या होता है? लेक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड लेसन, कि टीचर जो है वो लेक्चर देता है और स्ट्रक्चर देता है मॉन्टीसोरी में। डायरेक्टिंग ऑल एक्टिविटीज, के बच्चों की एक्टिविटीज और खोल बताता है कि आपने ये करना है, या बच्चों को ऑब्जर्व करता है और उनको गाइड करता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो लर्निंग कैसे कर सकें, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कोई बच्चों को डायरेक्ट नहीं करना, तो बच्चों को जो है लेक्चर नहीं देना वहां बैठ के, उनके साथ सख्ती नहीं करनी, बल्कि प्यार मोहब्बत से उनको एक नेचर इन्वायरमेंट के अंदर उनकी लर्निंग करवानी है। ये जो है वो मॉन्टेसोरी मेथड है। Which of the following is the common way for teachers to use the question answer method in the classroom? अब टीचर जो है क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर करता है, कैसे करता है? आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू स्टिमुलेट डिस्कशन, कि टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन करे जिससे डिस्कशन में स्टिमुलेशन पैदा हो। अवॉइडिंग क्वेश्चन, अवॉइड क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक बात नहीं,
रिलेइंग सोलली ऑन लेक्चर, लेक्चर के ऊपर रिले करना वो भी ठीक नहीं। प्रोवाइडिंग आंसर, पहले उनको आंसर देना बच्चों को, फिर बाद में क्वेश्चन करना, ये भी नहीं। तो उस्ताद का काम है कि वो बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन करें और बच्चों की डिस्कशन को स्टिमुलेट करें कि बच्चे आपस में डिस्कस करें और उस मसले का हल निकालें। In a project method, students are typically engaged in passive listening and स्टूडेंट पैसिव बिल्कुल नहीं होते, स्टूडेंट इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड में एक्टिव होते हैं। रेपिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक टास्क, किसी टास्क के मुतालिक बार बार रिपीट करना है तो ड्रिल मेथड होता है। इंडिपेंडेंट रिसर्च और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ये ठीक है कि जो होता है ना प्रोजेक्ट मेथड, इसके अंदर जो बच्चे हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी बच्चे उसमें काम लगा दिया, जैसे कोई असाइनमेंट कोई प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट सोर्सेज से तलाश करेंगे और खुद से करेंगे, तो ये वाला बच्चे खुद उसके अंदर जो है ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द कॉमन फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर क्या चीज होती है? स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, के स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम के ऊपर जो है अपने पाबंद रहना है। मेमोराइजेशन करनी है, हमने रट्टा लगाना है। कस्टमाइजेशन ऑफ लर्निंग टू मैच इंडिविजुअल स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, के चाइल्ड सेंटर के अंदर हम बच्चों की इंडिविजुअल इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटीज को देख रहे होते हैं, या रिजिड क्लासरूम होता है। तो इसी ऑप्शन करेक्ट है कि जो क्लास चाइल्ड सेंटर यानी जहाँ बच्चे की मर्जी चलती है, वहां हम बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी एबिलिटीज के ऊपर बिलीव करते हैं और उसके मुताबिक उसे लेके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। लिमिटेशन क्या है टीचर सेंटर एजुकेशन की? यानी जहां पे उस्ताद का रोल होता है, उस्ताद डोमिनेंट होता है। इट अलाउज स्टूडेंट टू चूज नॉट टू लर्न, कि ये स्टूडेंट को हक देता है कि वो बताएं कि आज मैंने पढ़ना या नहीं पढ़ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो टीचर का रोल होता है। इट प्रमोट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो टीचर है वो वन साइज फिट फॉर, यानी उस्ताद एक टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है और वो क्लासरूम के सभी बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि सभी को समझ आ जाएगी। तो वन साइज फिट ये एक इडियम है कि एक ही जूते में जैसे सबको एक ही जूता पहनाना, मतलब ये है कि पूरी क्लास को एक ही टीचिंग मेथड से पढ़ाना, टीचर सेंटर एक ही तरह से डायरेक्ट करना, और नहीं परवाह कि मेरी क्लास का कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा लायक है, किसको कैसे लेके चलना है, तो हर एक को एक ही तरीके से पढ़ा रहा होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इट लेक्स टीचर इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट लर्निंग, कि इसके अंदर टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, नहीं टीचर सेंटर में टीचर की इन्वॉल्वमेंट तो ज्यादा होती है। इट रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट क्रिएटिविटी, ये स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को रोकता है। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि लेकिन असल क्रिएटिविटी की तो कोई ऐसा टॉपिक चल नहीं रहा, तो क्रिएटिविटी को हमारा फोकस नहीं है कि वो, हमारा फोकस ये है कि उस्ताद कैसे बच्चों को डील करता है। उस्ताद वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच के, उस्ताद सबको एक ही लाठी से हाँकता है और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। Which teaching strategy focus on fostering student collaboration and teamwork? कौन सी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट को आपस में मिलजुल के और टीम वर्क करवाना? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग या इंक्वायरी होगा। अब हम इसको, यानी ये दो नहीं है, अब देखते हैं ए है या डी है। कहते हैं विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन, अब यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी की बात की गई है, फॉस्टरिंग स्टूडेंट कोलैबोरेशन टीम वर्क, तो ये टीम इंक्वायरी के अंदर तो होता है कि किसी चीज के ऊपर उनका गौर फिक्र करना। जहाँ कॉपरेशन होगा कि वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, टीम वर्क करते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं, तो कॉपरेशन में होता है ये। Which teaching method relies heavily on the teacher delivering content through verbal communication? जहाँ टीचर सिर्फ बोल के पढ़ा रहा होता है, तो सुक्रातिक मेथड तो क्वेश्चन आंसर होता है, लेक्चर के अंदर एक टीचर बोल के पढ़ा रहा होता है, ठीक है। और मॉन्टेसोरी के अंदर वो बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्निंग करवाता है, इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कवरी करना, नए तरीके से करना। In which teaching method do student actively explore and manipulate material to construct their own knowledge? कि बच्चा अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं, किसमें? लेक्चर मेथड में, ड्रिल में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मॉन्टेसोरी में। अब ये लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्रिल मेथड भी नहीं होगा। अब देखिए टीचिंग मेथड डू स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं और मैनिपुलेट मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं अपना नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। तो ये हम, मेरा ख्याल है कि हम इसको डी की तरफ आए। मॉन्टेसोरी के अंदर भी तो यही होता है कि स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर एक्सप्लोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, हाँ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ रहा था। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की कोई प्रॉब्लम उनके सामने रख दिया गया है, बच्चे उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उस चीज का नया जो है सोल्यूशन तलाश करके लेके आते हैं। ये कंस्ट्रक्ट जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी। ड्यूरिंग अ लेक्चर अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, यानी टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है जो कि बड़े ही इन्वेस्टिगेटिव, बड़े प्रोवोकिंग होते हैं, टू स्टिमुलेट डिस्कशन, के बच्चों के दरमियान डिस्कशन रहे और क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हो। ये कौन सी टीचिंग टेक्निक जो यूज की है? सबमिट असेसमेंट वो तो बाद में होती है, बिल्कुल ये नहीं है। एक्टिव क्वेश्चनिंग ये वाला हो गया, एक्टिव क्वेश्चनिंग जो है वो टीचर करता है ताकि बच्चे जो है वो उनके अंदर डिस्कशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को इवेलुएट किया जा सके। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो नहीं, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी नहीं। ठीक है। What is the primary goal of using the flipped classroom teaching strategy? फ्लिप्ड क्लासरूम ऐसी टीचिंग मेथड होता है जिसके अंदर टीचर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करता है और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो टू इमीडिएट होमवर्क असाइनमेंट के फ्लिप लर्निंग के अंदर असाइनमेंट होमवर्क नहीं मिलता। टू प्रोवाइड ट्रेडिशनल लेक्चर ड्यूरिंग क्लासरूम, को उनको लेक्चर मिलता है क्लासरूम के अंदर। टू हैव स्टूडेंट वाच परी रिकॉर्डेड, जो पहले वो परी रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता है, फिर वो बाद में आके एंगेज होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। In which teaching method do students take on the role of the teacher by explaining concept to their peers? बच्चे जो है टीचिंग मेथड टू स्टूडेंट टेक ऑन द रोल ऑफ द टीचर बाय एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट। बच्चे क्या करते हैं कि वो जो उस्ताद ने पढ़ाया है वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। तो वो पीयर हो जाएगा, अपने पीयर ट्यूटरिंग है, खुद उन्होंने उस्ताद से पढ़े हैं, फिर उसके बाद अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं। What technique is commonly used to assess student understanding and learning progress through quizzes, test, assignment? ये क्विज, टेस्ट, असाइनमेंट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं, यानी असेसमेंट, असाइनमेंट करना, टेस्ट करना, क्विज वगैरह देना, ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को असेस करने के लिए होती है। इसको फॉर्मेटिव के अंदर काउंट किया जाता है। रैग है सुजेस्टेड हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माइक्रो टीचिंग। रैग कहता है कि माइक्रो टीचिंग के अंदर 5 से 10 जो है स्टूडेंट होने चाहिए। माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग ऐसी टेक्निक है जो स्किल बेस्ड टीचिंग है, जिसके अंदर जो है वो स्किल सीखी जाती है, जिसके अंदर स्किल सिखाई जाती है। और स्किल के अंदर 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, 5 से 10 मिनट एक एक्टिविटी के लिए होते हैं। सिंपोजियम, ये डिस्कशन मेथड का दूसरा नाम सिंपोजियम है। ठीक है, डिस्कशन मेथड दूसरा नाम सिंपोजियम है। प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस काम की जाती है इंडक्टिव में, डिडक्टिव में, ड्रिल में या डिस्कशन में? तो ये ड्रिल में की जा रही होती है। ठीक है, ड्रिल बार बार करते हैं हम उसमें, तो प्रैक्टिस ड्रिल में होती है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के हवाले से क्या चीज गलत है? इट इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी, ये तो होती है, ये गलत बात तो नहीं है। इट इज अ प्रोसीड इन सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में होती है, ये भी ठीक है। इट इज अ कंप्लेन रियल लाइफ, ये भी है। इट इज अ टीचर सेंटर एक्टिविटी, ये गलत है। प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी है, टीचर सेंटर एक्टिविटी नहीं है, बच्चों के जिम्मे लगा दिया है, बच्चे खुद करते हैं, तो ये टीचर सेंटर एक्टिविटी नहीं है। ये बाकी सारी इसमें अंदर खसूसियात आती हैं। ड्रामा, ये पहले मेरा सवाल हो चुका है। ड्रामा और रोल प्ले जो होता है ये हिस्ट्री के अंदर होता है, यानी हिस्ट्री की जब कोई चीज सिखानी हो तो ड्रामा वगैरह किया जाता है। अमेरिकन जो पीपल हैं, अमेरिका के अंदर जो एजुकेशन का निज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है, यानी आपके लर्निंग का ऑब्जेक्टिव जो है ना, अमेरिका के अंदर उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो दूसरा है ना ब्रिटिश के अंदर, वहाँ पे जो है वो कंटेंट और टीचर को फोकस किया जाता है। ठीक है, बरतानिया के अंदर टीचर और कंटेंट की ज्यादा अहमियत है, और जो है वो एक्टिविटी जो सॉरी ये जो है जो था ऑब्जेक्टिव था वो अमेरिका के अंदर है। विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस जहाँ पे आमने सामने गुफ्तगू हो रही होती है। तो ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस जो है वो ठीक है, जहाँ पे ऑडियो गुफ्तगू हो रही है, बातों के अंदर वीडियो हो रही है। टीवी टेलीकॉन्फ्रेंस नहीं होती, टीवी तो सिर्फ वन साइडेड है ना, वन साइडेड कम्युनिकेशन है कि हम सुन रहे होते हैं, हम बता नहीं सकते, तो बाकी सारे जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग का अल्टरनेटिव क्या है? कंपिटिटिव मॉडल, टीचिंग, लेसन, माइक्रो। तो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का सॉरी है कंपिटिटिव, यानी आपस में कोऑपरेट करना या आपस में मुकाबला करना, ये दूसरे का जो है वो एंटोनिम कह लें।
द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद, बच्चे अपना ज्यादा टाइम किन के साथ गुजारते हैं? टीचर के साथ, पेरेंट्स, रिलेटिव या दोस्तों के साथ गुजारते हैं? तो टीचर स्टूडेंट अपना ज्यादा टाइम अपने पीयर्स के साथ गुजारते हैं। विच इज नॉट अ मोड ऑफ सीआई, सीआई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कौन सी चीज में नहीं है? ट्यूटोरियल भी होते हैं, ड्रिल भी होती है, सिमुलेशन भी होता है, क्वेश्चन मोड नहीं होता। मतलब आपने कोई चीज पढ़ी है तो अब वो कंप्यूटर खुद से आपसे सवाल नहीं करेगा, ठीक है, क्वेश्चन। बाकी ये ट्यूटोरियल मोड होता है, यानी वो रिकॉर्डेड वीडियोस बार बार देखना, ट्यूटोरियल ड्रिल भी बार बार करना कि आप उसमें कमांड ना मिल जाए, सिमुलेशन भी आपको मिलता है जब आप लेक्चर सुनते हैं। तो क्वेश्चन मोड, ये कंप्यूटर खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहा होता कि हाँ जी इसने ये पढ़ लिया, इसे क्वेश्चन कर दो। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, हाईएस्ट लेवल जो कॉग्निटिव डोमेन का है वो एवेल्युएशन है, ठीक है। जहां कहीं आए आपने ये नहीं करना उस वक्त के उसका कर देना, दूसरा जो बाद में तरमीम हुई है उसके मुताबिक, तो वो नहीं करनी आपने, पुरानी वाली ओल्ड वाली को फॉलो करना है। Which teaching method emphasizes student-led exploration and problem solving through first-hand experience? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, वो तो लेक्चर। डिस्कवरी लर्निंग, ये किसी हद तक ठीक है, लेक्चर मेथड इनकॉर्पोरेटेड। विच टीचिंग मेथड एम्फसाइज स्टूडेंट लेड एक्सप्लोर, स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तजर्बे के ये एक्टिविटी डिस्कवरी होगा, ठीक है। यानी वो कोई किसी मसले का हल निकालते हैं और किसी चीज को जो है वो उसका फर्स्ट हैंड, यानी ये डिस्कवरी के अंदर आएगा। द हाईएस्ट, सॉरी, विच टीचिंग मेथड एनकरेज कोलैबोरेशन एंड पेयर लर्निंग, कौन सा टीचिंग मेथड कोलैबोरेशन और पेयर लर्निंग को फोकस करता है, यानी मिलजुल के काम करना और पेयर को? फ्लिप्ड लर्निंग के अंदर तो वो उस्ताद ने पर रिकॉर्डिंग चीजें देता है, डिबेट के अंदर बहस होती है, ये वाला होता है जिगसा। जिगसा के अंदर यूँ होता है कि उस्ताद ने एक ग्रुप को कुछ लेक्चर समझाया, उसे कहा कि दूसरे लेक्चर को आप समझाओ, तीसरे को आप समझाओ, हाँ जी आप इसको समझाओ, इस तरह करके ये होती है जिक्सा जो है ना, ये कोलैबोरेटिव और पेयर लर्निंग है, बच्चे एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज लर्निंग एम्फसाइज, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइज टीचर सेंटर्ड। कंस्ट्रक्टिव भी होता है ना, उसमें नॉलेज खुद बिल्ड किया जाता है, तो टीचर सेंटर नहीं है, पैसिव भी नहीं है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिव बेस्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर। The which technology based teaching method involves student taking ownership of their learning journey, कि टीचर स्टूडेंट अपने जो है वो जर्नी की पर्सनल लाइव लर्निंग है, बच्चे खुद से पढ़ रहे होते हैं, खुद उनको शौक होता है, खुद मेहनत करते हैं, खुद अपना क्रेडिट लेते हैं कामयाबी का, तो ये सी वाले हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्राइमरी फोकस क्या है? स्टैंडर्डाइज तो बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंशिएटेड तो फर्क करना होता है, सबके लिए एक तो नहीं होता। एड्रेसिंग डाइवर्स ये वाला है कि स्टूडेंट डिफरेंशिएटर के मुख्तलिफ जो हमारे पास लोग हैं उन सबको एड्रेस करना, ठीक है। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कौन सा टीचिंग मेथड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को परवान चढ़ाता है? डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं, ड्रिल नहीं, ये वाला आता है। इंक्वायरी बेस्ड, जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा इसके अंदर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। व्हाट इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द फ्लिप क्लासरूम, ड्रॉबैक क्या है? इंक्रीज टीचर वर्कलोड बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट जो है ये हो सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, फ्लिप के अंदर टीचर का वर्कलोड बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, टीचर का वर्कलोड बढ़ जाता है कि वो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे, बाद में भी बच्चों को डील करे, और इस तरह बच्चों का जो है लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट, बच्चों की जो नहीं, ये तो लिमिट, इसके पहले वाला आंसर ठीक है। देखिए जो होता है ना, मिसाल के तौर पे जब हम कर रहे होते हैं कि फ्लिप लर्निंग के लिए पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि टीचर पहले उनको रिकॉर्डेड लेक्चर देता है, नोट्स देता है, फिर अगर डिस्कशन भी करता है, तो टीचर का वर्कलोड तो जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और इसके फ्लिप के अंदर तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर किसी मीडियम से दे ही रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो रहा है, और स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, जब एक दिन पहले करना होगा अगले दिन डिस्कशन करनी होगी, तो सिर्फ ए ऑप्शन इसका बनता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचर, स्टेम क्या शो करता है?
स्टेम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को ये स्टैंड करता है। विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग में? प्राइमरी गोल क्या है? स्टूडेंट टीचर क्लासरूम नहीं, लेक्चर आर डिलीवर आउटसाइड ऑफ क्लास एंड इन क्लास टाइम। बिल्कुल, लेक्चर पहले दे दिया जाता है, बाद में क्लास टाइम के अंदर नहीं, पहले बच्चों को रिगार्डिंग लेक्चर क्लास में अंदर डिस्कशन हो रही होती है। Which teaching method places a strong emphasis on student centered learning and self directed learning? जो स्टूडेंट सेंटर को अप्रोच करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे यहाँ जो स्टूडेंट सेंटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। What is the primary characteristics of the case study teaching method? लार्ज ग्रुप लेक्चर, बड़े बड़े लेक्चर होते हैं नहीं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, इंडिविजुअल, ये वाला होगा कि उसके अंदर हम जो है वो केस स्टडी के अंदर छोटे से मसले पे डीप स्टडी में जाते हैं और उस मसले को, रियल लाइफ मसले को सॉल्व करके आते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ जिक्सा क्लासरूम? जिक्सा के अंदर क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग विच स्टूडेंट जो है वो एक को समझाया जाता है, वो दूसरे को समझाता है, दूसरा तीसरे को, इस तरह करके ये जिक्सा चल रहा होता है। विच आर द फॉलोइंग फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट? कौन सा प्रैक्टिस स्पेसिफिक टीचिंग टीचिंग स्केल की बात माइक्रो टीचिंग वाले करते हैं, ठीक है। टीचिंग स्केल की बात जो करते हैं ना, वो माइक्रो टीचिंग वाले करते हैं, यहाँ पे टीचर को स्किल सिखाई जाती है। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व लॉन्गर लेसन प्लान ऑफन स्पेनिंग वीक्स और मंथ एंड एम टू अचीव मल्टीपल लर्निंग ऑब्जेक्टिव? यानी वो लंबे अरसे तक चलता है, कौन सा टीचिंग मेथड है? तो माइक्रो जो टीचिंग मेथड है ये आप लंबे अरसे तक चलेगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग कॉमनली यूज्ड इन, माइक्रो टीचिंग जो है हाई स्कूल क्लासरूम नहीं, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। टीचर को स्किल सिखाने के लिए माइक्रो वाला इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ थिंक पेयर शेयर? एक दूसरे को सिखाना, टीचिंग स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल ग्रुप डिस्कशन, पेयर ट्यूटर टीचिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग? थिंक पेयर शेयर, मेरा ख्याल है पेयर टीचिंग होगा कि थिंक पेयर शेयर हम अपने दोस्तों को सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं, इस तरह। Which teaching method emphasize the use of open-ended question to stimulate discussion critical? कहाँ पे जो है वो ओपन एंडेड होता है? ये एक्सपोजिटरी, डायरेक्ट, सुकरात या ड्रिल? ड्रिल, प्रैक्टिस, सुकरात, ये एक्सपोजिटरी होगा, ये एक्सप्लोरेटरी की तरह होगा, इसके अंदर हम नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। Which teaching emphasizes the use of open-ended question to stimulate discussion? क्वेश्चन का मेथड सुकरात भी है, ठीक है, ये सुकरात इसका है, सुकरात, ठीक। मुझे बड़ी नींद आ रही है और इस वजह से करके ना मेरा फोकस नहीं हो रहा, ये सवाल तो नहीं, बस खत्म ही हो गया, ठीक है। आज के जो सवाल हैं वो ये खत्म हो गए, थोड़ा जल्दी ही हो गए हैं, और इनको देख लीजिएगा खुद ही, कोई मसला हो तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। कल से अगले 3 दिन हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। अगले 200 सवाल हैं रिसर्च के, तो 3 दिनों में हम इंशाल्लाह उनको मुकम्मल कर देंगे। कल ये जो आखिरी चैप्टर है ना, ये हम करेंगे, फिर उसके बाद हम कंप्लीट बुक के सवाल डिस्कस किया करेंगे। आज तक की फाइल नहीं भेजी जाएगी, ये 1000 के बाद भेजी जाएगी, 1000 एमसीक्यू के बाद।